नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे ऑटोमोबाइल जगत की दो सुपरफास्ट और सुपर कूल सवारियों से। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहली कहानी एस्टन मार्टिन की लेटेस्ट सुपर टूरर DB12 की, और उसके बाद अल्ट्रा वॉयलेट की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक F77 Mark II का डिटेल्ड राइड रिव्यू। अमूमन जितने समय में कोई इंसान उबासी नहीं ले पाता है, उससे कम समय में ये गाड़ी 0 to 100 टच कर लेती है लगभग 3.5 सेकेंड्स में। 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन इसमें दिया गया है, जो पावर जनरेट करता है अराउंड 671 bhp एंड टॉर्क जनरेट करता है 800 न्यूटन मीटर्स का। यस, यू हर्ड इट राइट। और इन पावर फिगर्स के अलावा भी बहुत सी तब्दीलियां इस सुपर कार में करी गई हैं। तो क्या है वो सारी डिटेल्स, क्या है वो सारे चेंजेस, बात करेंगे उन सभी के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बात करेंगे इस वीडियो में एस्टन मार्टिन की नई DB12 की। तो जिन आंकड़ों की मैं शुरुआत में बात कर रहा था वो इस 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन से निकलते हुए दिखाई देंगे। सेंट्रली माउंटेड इंजन है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इसका ये इंजन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो है बोनेट, लार्ज बोनेट एंड यहाँ पे आपको जो हॉट एयर है उसके निकलने के लिए वेंट्स यहाँ पे इसके फुट पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट में जो है एस्टन मार्टिन का बड़ा सा लोगो है, और चेंज जो यहाँ पे आपको दिखेगा, मेजर चेंज है वो है इसकी ग्रिल को लेके। पहले से काफ़ी बड़ा इसे ग्रिल देखने को मिल रहा है। DB11 की बात करें एंड यहाँ पे अराउंड 56% एक्स्ट्रा एयर इनटेक कहे कि कूलिंग के लिए अराउंड 56% एक्स्ट्रा एयर यहाँ से निकलने का इंतजाम इस बड़ी ग्रिल के थ्रू करा गया है। अब एस्टन मार्टिन जो इस गाड़ी को बुला रही है, ना इसको वो ग्रैंड टूरर कह रही है, ना इसको वो सुपर कार कह रही है, बल्कि इसको एस्टन मार्टिन एक सुपर टूरर कह रही है। यानी कि आप इसको कम्यूट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको डेली चलाना है, एंड आप इसको एक सुपर कार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि टूरर प्लस सुपर कार वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर एस्टन मार्टिन इस DB12 को बुला रही है। एंड फ्रंट में देखेंगे आपको ADAS वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे दिए गए हैं। एंड हेडलैम्प्स देखेंगे फुल LED दिए गए हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं, DRL वगैरह यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग यहाँ हेडलैम्प्स के अंदर भी इसमें देखने को मिल जाती है। साइड में आए यहाँ पर जो चेंजेस, फ्रंट पे जो थोड़ा बताना मैं भूल गया, वहाँ पर विड्थ को लेकर थोड़े चेंजेस हुए हैं। थोड़ी से विड्थ पहले से एक्स्ट्रा है DB11 के मुकाबले, एंड जो रियर एंड है वो भी थोड़ा वाइडर पहले के मुकाबले देखने को मिलेगा। टायर्स की बात करूँ तो मिशलिन के पायलट स्पोर्ट S5 टायर का इस्तेमाल इस पर करा गया है, जो कि 21 इंचेस के हैं। 275 सेक्शन के टायर्स इसमें देखने को मिलते हैं। एलॉय व्हील्स में भी अलग अलग डिज़ाइन के ऑप्शन है। सेंटर में एस्टन मार्टिन का हब है, एंड ब्रेक कैलिपर्स पे भी यहाँ पे आपको एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड ब्रेक कैलिपर्स जो है वहाँ पर आपके पास सिरेमिक का ऑप्शन भी रहने वाला है, जो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा एक सिरेमिक का ऑप्शन भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो वो भी एस्टन मार्टिन इसमें अवेलेबल करा रही है। यहाँ पर साइड में पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, इस एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग है। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, एस्टन मार्टिन की बड़ी सी ब्रांडिंग लोगों के साथ यहाँ दी गई है। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक प्लस बॉडी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। एंड पीछे से भी स्टांस ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स कार वाला यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। ट्विन एग्जॉस्ट देख सकते हैं, इसका साउंड जो है बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही स्पेशल, आपको सुनाएंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा सेंसर्स वगैरह भी आप पीछे इसके देख सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा यानी 360 कैमरा भी इसमें दिया गया है, तो वो भी एक फीचर यहाँ पर इस DB12 एस्टन मार्टिन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो है स्पोर्ट्स कार में कमी जो बहुत से लोगों को खलती है या जो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है वो है बूट स्पेस। बट एस्टन मार्टिन यहाँ पर 260 लीटर के आसपास का बूट स्पेस भी इस DB12 में यहाँ पर इसमें दिया है। सो ये कुछ यहाँ पर आपको इस एस्टन मार्टिन की एक्सटीरियर या जो चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर के तौर पर इसमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो मेजर चेंजेस हैं, ज़्यादा बदलाव जो करे हैं वो अंदर इंटीरियर में करे हैं। तो क्या है वो, उनको भी देखते हैं।
अब इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर आपको थ्रू आउट लेदर फिनिश, यहाँ पर डैशबोर्ड पे एंड ओवरऑल डोर्स में भी लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा। सॉफ्ट टच मेटल का इस्तेमाल करा गया है। इसके अलावा जो चेंजेस हुए हैं, जो मेजर चेंजेस हुए हैं, सेंटर में जो कंसोल है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। यहाँ पे आपको टच स्क्रीन अब इसमें दिया जा रहा है, 10 इंच का टच स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो भी अब 10 इंच का स्क्रीन यहाँ पे आपको फुल डिजिटल देखने को इस DB12 में मिलने वाला है। इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप के साइड में ही जो ये डायल आप देख रहे हैं, एंड इसी डायल के थ्रू आप इसके मोड्स भी चेंज कर सकते हैं। 5 मोड इसमें दिए गए हैं, वेट, इंडिविजुअल, GT, स्पोर्ट एंड स्पोर्ट प्लस। एंड इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर सेटिंग्स के लिए आपको नॉब्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर राइट साइड में जो है आपको वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिए गए हैं। सीट वेंटिलेटर्स हैं तो यहाँ पे आपको उनके ऑप्शन दिए गए हैं, हीटेड और कूल्ड दोनों वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ सस्पेंशन सेटिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एंड 360 कैमरा जो उसमें दिया गया है कुछ इस तरह से यहाँ पे उसका व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। इवन इन द 360 कैमरा दिस कार लुक्स ऑसम। सो ये कुछ मामला यहाँ पे कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है इसके इस 360 डिग्री कैमरा को लेकर। इसके अलावा वापस होम पर जाते हैं तो यहाँ पे जो ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स दिए गए हैं, जो कि ADAS वाले फीचर्स हैं, यहाँ पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसमें जो है आपको लेन कीप असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट एंड ऑल्सो ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, ये सब फीचर्स दिए गए हैं। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर इसको भी डिसेबल करा गया है। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इंडिया में काम ढंग से करता नहीं है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर कोई भी कभी सामने आता है। तो दिस फीचर आई बिलीव इज़ नॉट फॉर इंडियन रोड, सो यहाँ पर है। बट इसके अलावा एक जो चीज़ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी, या जहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, जो इसके सीट्स के कूलिंग और हीटेड के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जब मैं स्क्रीन को ऑपरेट करता हूँ तो कभी कभार वहाँ पर हार्ड टच हो जाता है, और हार्ड टच होता है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये मुझे लगता है एक चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। थोड़ी सी प्लेसमेंट में भी, हालांकि यहाँ पे ड्राइवर के हिसाब से सही जगह दी गई है, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन ऑपरेट कर रहे हैं तो कभी कभार उसके दबने की ज़रूर गुंजाइश रहने वाली है। इसके अलावा जो है यहाँ पर स्टीयरिंग पर आएँ तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया गया है। पेडल शिफ्टर्स जो हैं उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज करी गई है। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड लेन असिस्ट वगैरह के फीचर्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में जो है इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ ही इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के बटन यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। टच पैनल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुछ यहाँ पे रोटरी डायल्स भी हैं। एंड इसके अलावा कुछ टच बटन्स भी इधर स्टीयरिंग में इसके दिए हैं। बट ओवरऑल जो फील है, सीट्स की बात करें तो यहाँ पर लेदर सीट्स जिस तरह की फिनिश इसमें दी गई है। सीट्स का भी ऑप्शन है, एक आपको कार्बन फाइबर पैकेज का ऑप्शन रहने वाला है, एक स्पोर्ट्स वाला ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सीट्स ये देखने को मिल रही हैं, जो कि फिनिश के मामले में वाकई में बेहद परफेक्ट लग रही हैं। एस्टन मार्टिन की ब्रांडिंग यहाँ पर सीट्स में भी देखने को मिल जाती है। एंड चेंजेस यहाँ पे और भी हुए हैं। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर दिए गए हैं। एंड जो इसका ये आर्मरेस्ट है, अब इसी के नीचे यहाँ पे आपको 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स, 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। अब एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी वो है इसके AC वेंट्स की डायरेक्शन को लेकर। अगर मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पर अगर इसको मैं अपनी डायरेक्शन की तरफ करता हूँ तो इसकी हवा जो है ज़्यादा वो शोल्डर्स की तरफ जा रही है बजाय मेरे फेस की तरफ आने के। तो प्लेसमेंट को लेकर भी वेंट्स की मुझे लगता है थोड़ी सी और गुंजाइश है सुधार की इस जगह भी। एंड सीट्स को जो ऑपरेट या एडजस्ट करने के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फ्रंट सीट्स जो हैं, हालांकि 4 सीटर वाला वर्जन है, लेकिन यहाँ पर आप फ्रंट सीट्स को ये बटन्स देख रहे हैं, दोनों साइड दिए गए हैं। आप सेंटर पैनल में ही इसके साइड में दिए गए हैं, डोर्स में नहीं दिए गए, अमूमन वहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से सीट्स को एडजस्ट करने के बटन्स आपको कंट्रोल यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। एंड इसको जो है आप यहाँ पे बूट ओपन करने का राइट साइड में आपको बटन मिल जाएगा। एंड ये जो एस्टन मार्टिन है, पहली एस्टन मार्टिन है जहाँ पर पावर्स एंड विल्किंस का साउंड सिस्टम इसमें यूज़ करा गया है। उसका साउंड भी वाकई में बहुत ही ऑसम है। तो ये कुछ मामला है। पिछली कतार हालांकि है, लेकिन मुझे लगता है 10 साल या उससे नीचे के बच्चे पीछे बैठ पाएंगे, तो एडल्ट्स के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। बट ओवरऑल आपके पास 4 सीटर वाला ऑप्शन यहाँ पे इस DB12 में दिया गया है। अब जो इंजन इस पे दिया गया है, 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन, आंकड़े देखने में ऑफकोर्स उसके इंप्रेसिव हैं, लेकिन सड़क पर चलने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस ये एस्टन मार्टिन की DB12 देने वाली है, कितनी स्पेशल ये लगती है उस समय चलाने के बाद, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट। परफॉर्मेंस की बात करें तो एस्टन मार्टिन की ये DB12 वाकई में एक पावर हाउस है। 4 लीटर का V8 ट्विन टर्बो इंजन इसमें दिया गया है, जो अराउंड 671 bhp और 800 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जिस समय मैंने इसको चलाना शुरू किया
उसी समय मुझे क्लियर हो गया था कि ये जो नंबर हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा टर्बो लैग देखने को मिलता है, बट इनिशियली उस लैग के बाद 4000 आरपीएम के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस गाड़ी का ट्रू परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देता है। उस मामले में परफॉर्मेंस में वाकई ये गाड़ी तेज तर्रार फील होती है और ये गाड़ी वाकई में वो दमखम रखती है कि इसको चलाने के बाद आपके चेहरे पर वो मुस्कान भी जरूर आएगी। अब एस्टन मार्टिन इस कार को एक सुपर टूरर की तरह मार्केट कर रहा है, यानी कि आपको ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से, आपको सिटी के साथ साथ आपको ट्रैक वाला कॉम्बिनेशन भी इस एस्टन मार्टिन की DB12 में देखने को मिलेगा। एंड वाकई में सिटी के हिसाब से भी गाड़ी एकदम अच्छे से चलती है। आपको स्लो स्पीड चलाना है, ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई चलाने में से दिक्कत नहीं हुई मुझे। और इसके साथ साथ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए इस गाड़ी से तो वो भी ये गाड़ी डिलीवर करने को तैयार रहती है। अब ब्रेकिंग की बात करें, जो स्टैंडर्ड स्टील ब्रेक्स इसमें दी गई हैं, अब इस तेज तर्रार गाड़ी को रोकने के लिए अच्छी स्टॉपिंग पावर चाहिए, अच्छी ब्रेकिंग बाइट चाहिए, तो वो भी एस्टन मार्टिन की इस DB12 में देखने को मिलती है। हालांकि इसमें आपको सेरामिक ब्रेक्स का एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन एज स्टैंडर्ड जो स्टील ब्रेक्स इस पर दी गई हैं वो भी परफेक्टली काम करती हैं। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी स्लो और हाई स्पीड में भी मुझे इस एस्टन मार्टिन DB12 में देखने को नहीं मिली है। अब इसमें जो है अडैप्टिव डैम्पनिंग का फीचर दिया गया, यानी कि आप मोड वगैरह चेंज करेंगे तो उसके साथ सस्पेंशन सेटअप की जो ट्यूनिंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अगर आपको तेज तर्रार चलानी है, गाड़ी थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए तो वहाँ पे वो थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। सिटी के हिसाब से चलानी है, थोड़ा कंफर्ट वाला फैक्टर चाहिए तो वहाँ पर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो वो भी सेटिंग ऑटोमेटिकली इस अडैप्टिव डैम्पनिंग के फीचर के थ्रू आपको इस एस्टन मार्टिन में मिलने वाली है। एंड वहाँ पर भी गाड़ी परफेक्ट काम करते हुए दिखाई देती है। कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन सेटअप भी मुझे इस DB12 में देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो DB12 की पावर के नंबर्स इंप्रेसिव हैं, परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है। थोड़ा सा अगर इनिशियल टर्बो लैग अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। गाड़ी तेज तर्रार है, गाड़ी का ओवरऑल डिज़ाइन जो है स्पोर्टी है, शार्प है, एंड वो मस्कुलर फील भी गाड़ी के रियर शोल्डर में देखने को मिलती है। तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन इस DB12 में ज़रूर दिया गया है। इसके अलावा जो है गाड़ी का इंटीरियर जो है प्रीमियम फील होता है। जो चेंजेस करे गए हैं उसके हिसाब से प्रीमियमनेस भी गाड़ी के इंटीरियर में देखने को मिलती है, कैबिन में फील होती है। सीट्स का जो सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है। कुछ एक आध एलिमेंट्स हैं ड्राइवर साइड के AC वेंट्स और जो टच बटन्स दिए गए हैं सीट वेंटिलेशन के लिए, उनकी पोजिशनिंग को लेकर, बट अदरवाइज एज अ ओवरऑल पैकेज की बात करें, जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है और जो परफॉर्मेंस ये गाड़ी प्रॉमिस करती है और लग्जरी प्लस डिज़ाइन कॉम्बिनेशन जो इस एस्टन मार्टिन DB12 में गया है, तो मुझे लगता है अगर आप उस हिसाब से कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सुपर कार या फिर सुपर टूरर तलाश रहे हैं तो एस्टन मार्टिन की DB12 एक अच्छा पैकेज इन टर्म्स ऑफ दैट सुपर टूरर आपके लिए जरूर बन सकती है। टाइम ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको कितना बदला है अल्ट्रा वायलेट की F77 का ये नया Mark II वर्जन। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। बात करेंगे डिटेल में इस अल्ट्रा वायलेट की F77 के Mark II वर्जन के परफॉर्मेंस को लेकर, किस तरह के फीचर्स इसमें अब ऐड हुए हैं और किस तरह की राइड क्वालिटीज की देखने को मिल रही है। तो पहले फटाफट बात कर लेते हैं कुछ एडिशंस जो थोड़े बहुत इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इस बाइक में हुए हैं, किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे। हालांकि डिज़ाइन जो है F77 वाला ही है जो बाइक ऑलरेडी पहले अल्ट्रा वायलेट बेचती थी। इस Mark II का भी डिज़ाइन भी वैसा ही रखा गया है, कोई तब्दीली वहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ कलर ऑप्शंस वगैरह थोड़े एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ फ्रंट में आप देखेंगे यहाँ पे LED सेटअप है, DRL सब कुछ LED दिया गया है। एंड इसमें जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कलर के ऑप्शंस हैं, 3 कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको तकरीबन 9 कलर के ऑप्शन इस F77 के Mark II वर्जन के मिलने वाले हैं। ये जो है टॉप द लाइन वर्जन है, रिकॉन इसका जो वेरिएंट है। यहाँ पे F77 की बैजिंग है, ड्यूअल टोन, यहाँ पे आपको इसका मडगार्ड फ्रंट देखने को मिलेगा। F77 की यहाँ बैजिंग साइड में जो इसके फ्रंट फोक्स हैं USD फोक्स, वो भी आपको यहाँ पे कवर्ड कुछ इस तरह देखने को मिलेंगे। एंड अल्ट्रा वायलेट का एक जो USP अल्ट्रा वायलेट शुरुआत से जब इस बाइक को लेकर आई थी तब से जो इसकी USP बताती है वो है इस बाइक में कहीं भी आपको एक्सपोज्ड बोल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज समथिंग जहाँ पर बहुत ही नीटली अच्छे से सफाई से काम करा गया है। एंड साइड में आए तो यहाँ पे आपको बड़ा सा ये पैनल दिखेगा, वो थोड़ा रेसिंग बाइक वाला फील यहाँ पे साइड प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेगा। अल्ट्रा वायलेट की बैजिंग एंड सम अदर ग्राफिक्स विद द कलर कॉम्बिनेशन, जो ये ब्लू वाला हमारे साथ खड़ा है, ब्लू और ब्लैक कलर स्कीम। एंड यहाँ पे आपको
अलग अलग तरह के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पे पोस्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको प्रॉपर वो रेस बाइक वाला फील भी नहीं है बट आपको वो रिलैक्स वाला फील भी नहीं है। सो अल्ट्रा वायलेट का कहना है कि पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं है। बीच का कुछ तालमेल इन टर्म्स ऑफ राइडर पोजीशन यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट ने F77 में रखा है। इसके अलावा सीट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल लेंथ और विड्थ है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको पैड्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे टैंक पैड वगैरह दिए गए हैं टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑफ द बाइक। एंड पीछे की तरफ आए तो ड्यूअल चैनल ABS वगैरह वो ऑफकोर्स यहाँ मिलता है। पीछे भी जो टेल लाइट्स और इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर भी LED सेटअप दिया गया है। अब चेंजेस मेजरली जो यहाँ पर हुए हैं इस बाइक में वो आपको यहाँ पे इसके फीचर्स में देखने को मिलेंगे। जो स्क्रीन में इसके दिए गए हैं 2 एडिशन हुए हैं मेजर तौर पर। इसमें जो है आपको 10 लेवल का रीजन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि 1 to 10 के आपको रीजन ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आप जिस लेवल पे सेट करेंगे उस हिसाब से ब्रेकिंग आपको बाइक में मिलेगी। आपको अलग से ब्रेक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और वो रीजन जो है वो इसकी बैटरी में पावर वापस जनरेट करेगा। तो वो ऑप्शन है। अगर 1 पे हैं तो बहुत ही हल्का सा, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम जाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा ब्रेकिंग चाहिए आपको बिना ब्रेक प्रेस करे, तो आप 7, 8, 9 तक भी जा सकते हैं। तो वो ऑप्शन है। हालांकि इसका जो बेस वर्जन है, ये जो है इसका रिकॉन वर्जन है, बेस वर्जन में जो है आपको सिर्फ 3 लेवल का आपको रीजनरेशन मिलेगा। अगर आपको 10 तक का ऑप्शन चाहिए तो वो आई थिंक आपको थोड़े पैसे उसके लिए देने पड़ेंगे। देन वॉयलेट AI करके भी एक एडिशन इसमें, जहाँ पर आपको फॉल अलर्ट, टो अलर्ट एंड क्रैश अलर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि वो एक पैकेज के तौर पर आपको अलग से बाइक के प्राइस के ऊपर लेना पड़ेगा। 20,000 तकरीबन उसका प्राइस रखा गया है। तो वो ऑप्शंस भी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अल्ट्रा वायलेट ने रखे हैं, बट यू हैव टू पे फॉर इट। इसके अलावा जो है एक और एडिशन जो है मेजर एडिशन, वो ट्रैक्शन कंट्रोल के आपको 4 लेवल का ऑप्शन दिया गया है। एक तो ऑफ ही है, उसके अलावा T1, T2 और T3 3 ऑप्शन ट्रैक्शन कंट्रोल की सेटिंग्स के दिए गए हैं, जहाँ पर आपको T1 सबसे लो लेवल का इंट्रूजन मिलेगा, जहाँ T3 पे जाएंगे सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का इंट्रूजन बाइक में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए ऑफकोर्स लेफ्ट साइड में आप बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप में जो भी ऑप्शन है जैसे कि नेविगेशन है, ट्रिप है, सेटिंग्स हैं, कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट्स, ब्लूटूथ, बैटरी और TPMS जैसे फीचर्स आप यहाँ पे जाके इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे राइट साइड में इसमें आपको इग्निशन स्विच दिया गया है, 3 मोड दिए गए हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक। एंड इसी से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं एंड इसी से आप इग्निशन भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो रिवर्स मोड का ऑप्शन भी है, जो पार्क असिस्ट जो है अल्ट्रा वायलेट कहती है। तो आप ब्रेक प्रेस करेंगे एंड ये बटन जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया गया है O का, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स मोड में चली जाएगी। तकरीबन 3-4 km/h की स्पीड वो मेंटेन करेगी इन केस यू वांट टू यूज इट, बिकॉज बाइक इज हैवी एंड यू विल बी रिक्वायरिंग दैट फीचर इन दिस अल्ट्रा वायलेट। एंड हार्डवेयर को लेके भी छोटे मोटे चेंज हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जिसका लिड है, जो चार्जिंग वाला लिड है, यहाँ पे इसको मेटल का कर दिया गया है, जो कि पहले प्लास्टिक का था एंड काफ़ी सॉलिड ये पहले से फील हो रहा है। अब इसमें जो एडिशंस हुए हैं, लेकिन जो कस्टमर्स ऑलरेडी F77 वाले हैं, सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज अल्ट्रा वायलेट अपने पुराने कस्टमर्स को देने वाली है। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर में कुछ चेंजेस चाहिए, जो एडिशंस करे गए हैं, अगर आपको वो अपनी जो F77 है वहाँ पर वो चाहिए तो वो आपको अल्ट्रा वायलेट प्रोवाइड करेगी, लेकिन 50% आपको डिस्काउंट देगी, 50% उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ एडिशंस मोटे मोटे इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर इसमें करे गए हैं। रियर शॉक की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिलता है एंड ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी देखने में ज़रूर मिलता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 60 का जो इसका आंकड़ा है वो 2.8 सेकेंड्स का है। तो कितनी तेज़ तर्रार ये अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II महसूस होती है, किस तरह की राइड क्वालिटी है, किस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बात करते हैं अब उसकी। बात करते हैं अब इस अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II की राइड, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के बारे में। तो कुछ आंकड़ों पर पहले नजर डालते हैं। अब जो वेरिएंट हमारे साथ है वो है इसका Mark II Recon। अब बैटरी पैक की बात करें तो 10.3 kWh का इसमें बैटरी पैक दिया गया है, जो कि इसका Recon वाला वेरिएंट हमारे साथ है। ये वाला वेरिएंट जो पावर जनरेट करता है वो है अराउंड 39 bhp और टॉर्क जनरेट करता है अराउंड 100 Nm का। मैक्स स्पीड है 155 km/h की और 0 to 60 टच करता है 2.8 सेकेंड्स में। अब रेंज की बात करें, जो इसका ग्लाइड मोड है वहाँ पर आपको मैक्स अगर रेंज की बात करें तो वहाँ पर आपको 250 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II Recon वर्जन दे सकती है। एंड जो क्लेम रेंज है वो है 323 किलोमीटर की, जो कि IDC रेंज है जो अल्ट्रा वायलेट इसकी क्लेम करती है।
और परफॉर्मेंस की बात करें तो बाइक यस ग्लाइड मोड ऑफ कोर्स आप सिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बाइक तेज़ तर्रार नहीं चलानी है तो वहाँ पर ग्लाइड मोड इज़ द परफेक्ट मोड टू यूज़ इन सिटी कंडीशंस। उसके बाद कॉम्बैट मोड में आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन फिर भी बाइक थोड़ा रिलैक्स फील होती है। उतना अग्रेसिवली बाइक नहीं भागती है, लेकिन बैलिस्टिक मोड में जाते ही बाइक एकदम तेज़ तर्रार हो जाती है और एक्सेलरेशन देते ही आपको वो सरप्राइजिंग एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस F77 में देखने को मिलने वाला है। अब मैंने जिन सड़कों पर इस बाइक को टेस्ट किया वहाँ पर काफ़ी टर्न्स थे एंड साथ ही साथ रोड भी नैरो थी, लेकिन परफॉर्मेंस की अगर बात करें कुछ ऐसे स्ट्रेच भी मिले जहाँ पर बाइक को भगाने का मौका भी मिला, तो बाइक का परफॉर्मेंस वाकई में इम्प्रेसिव है। और अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, स्टैंडर्ड चार्जर से अगर चार्ज कर रहे हैं तो तकरीबन 5 घंटे का समय इसका ये वाला वेरिएंट लेने वाला है। अगर 20 to 80% आप उसको चार्ज कर रहे हैं, जहाँ पर आपको 35 किलोमीटर के आसपास पर आवर रेंज मिलने वाली है अगर आप स्टैंडर्ड चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बूस्ट चार्जर से इसको चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 20 to 80% जो चार्ज है वो तकरीबन 2.5 घंटे में हो जाएगा। ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इसका एक फीचर आ जाता है जो कि इसके 10 लेवल का रीजन जो इसमें दिया गया है। वहाँ पर जो है इन केस इन सम कंडीशंस यू डोंट वांट टू यूज़ ब्रेकिंग एट ऑल, तो आप जो इसका रीजन लेवल है 9 के आसपास 8 के आसपास रख सकते हैं और वहाँ पर ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो वो जो ब्रेकिंग है वापस जो एनर्जी है बैटरी में जाती है और वो रेंज में भी होती है। तो वो फीचर जो है 10 लेवल का रीजन जो इसमें दिया गया है वो काफ़ी मुझे काम का लग रहा है, स्पेशली सिटी कंडीशंस में जहाँ पर बैक टू बैक ब्रेकिंग की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप सिर्फ इसके भरोसे ही बाइक को चला सकते हैं बिना ब्रेक्स के इस्तेमाल करें। बट ऑल्सो इन हाई स्पीड्स जो ब्रेकिंग है ओवरऑल जो रीजन लेवल हैं वो परफेक्टली काम करते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉपिंग पावर जो ब्रेक का बाइट्स है अच्छा देखने को मिलता है, तो वो भी एरिया मुझे सॉर्टेड इस बाइक में महसूस हुआ है। अब ओवरऑल एज ए प्रोडक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर किन चीज़ों को कंसीडर करके आप बाइक ये ले सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन, वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाइक में फीचर्स भी अच्छे खासे दिए गए हैं और इसके साथ साथ बाइक जो है प्रॉपर वो स्पोर्ट बाइक वाला स्टांस भी देती है। तो जो पॉइंट्स मैंने बताया और आपकी रिक्वायरमेंट इन पॉइंट्स के अंदर पूरी हो रही है, आपकी जो नीड है उस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं बाइक में आपको चाहिए और वो आपको इस बाइक में मिल रही हैं, ऑल्सो आप इतना प्राइस पे कर सकते हैं, तो मुझे लगता है अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट वाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू EG Now Swadesh।